Okay. अपने इस वीडियो का आगाज करने से पहले जिसने भी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं आसुई इंफो। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के मसले के हवाले से। ये जो ईरान और इसराइल का मसला पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है और आजकल ईरान इसराइल पर किन मिसाइलों के साथ हमले कर रहा है। जिसमें ईरान ने 13 जून 2025 को रात गए इसराइल पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये हमला ईरान के जनरल कासिम ज़ादा की इसराइल हमले में शहादत के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था। हमले की तफसील में कहा जाता है कि ईरान की तरफ से तकरीबन 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 1000 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की फिजा में दाखिल किए गए। ईरान ने फतह 110 और जुल्फ़िकार किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए थे। इसराइल के निशाने बनने वाले अहम इलाकों में तल अबीब, दारुल हुकूमत, कुछ मिसाइल यहाँ गिरे। बेर शिवा अस्पताल और शहरी इमारतों को नुकसान हुआ। रामात गन सिनती इलाका मुतासिर हुए। हीफा बंदरगाह और रिफाइनरी एरिया जज्बी मुतासिर हुआ। न्यूक्लियर तनसीबात के करीब फौजी अहदाफ भी निशाने पर थे, जिसके नतीजे ये निकले कि इसराइल में 24 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरान ने दावा किया कि कुछ F-35 जंगी तैयारों के अड्डों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसराइल के मुताबिक 19% मिसाइलों को आयरन डोम और डेविड स्लिंग और एरो 3 ने फिजा में तबाह कर दिया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने फौरी तौर पर ईरान के जौहरी मुकामात पर जवाबी हमले किए। नस्बो शहर और खंदाब में तनसीबात पर हमले हुए। ईरान में 600 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए, जिनमें 263 आम शहरी शामिल थे। इस पूरी जंग में बैनुल अक़वाम का रद्द-ए-अमल ये रहा कि अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत करने का फैसला किया, जबकि चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने अमन और तहम्मुल का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और फरीक़ैन को मुज़ाकरत की दावत दी। हाँ तो नाज़रीन, इस सब के अलावा हम थोड़ा इसराइली दिफाई निज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2 और एरो 3 जैसे दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, जिसमें आयरन डोम ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों को निशाना बनाया था। डेविड स्लिंग ने दरमियानी फासले मिसाइल को रोकने की कोशिश की थी। एरो 2 और एरो 3 ने बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में निशाना बनाया था। इतने बड़े डिफेंस सिस्टम के बावजूद भी ईरान की काफ़ी मिसाइल इसराइल में जा गिरे, जिसमें इंसान की जान का नुकसान हुआ। यानी दोनों तरफ सिविलियन मुतासिर हुए। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों की अमवात रिपोर्ट हुई। जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खदशा बढ़ गया। माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खास तौर पर ईरान में मज़ीद गहरा हो गया। इस सब के अलावा हम ईरान के हालिया हमले के हवाले से आपसे बात करें तो ईरान ने 18 जून 2025 को ईरान ने 2 अंदाज से मिसाइल दागे। एक हमले में 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल यानी सैकिल टाइप इसराइल की खाने रवाना किए गए। एक जुदागाना हमले में हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। ईरान ने दावा किया है कि ये जदीद मिसाइल हमले में अहम किरदार अदा करते हैं। ईरान के इन मिसाइलों से निशाना बनने वाले इसराइल के शहरों में बेर शिवा में सेजिल मिसाइल से हमला हुआ। इस अस्पताल के एक विंग में भारी नुकसान और तकरीबन 50 लोग जख्मी हुए। तेल अवीव और हर्जलिया में भी रुकावटों के बावजूद मिसाइल पहुंचा। हर्जलिया में स्कूल बसें तबाह हुई, माँ सिवाय बच्चों के घर महफूज रहे। दिफाई हालात, इसराइली दिफाई निज़ाम, आयरन डोम वगैरह ने ज़्यादातर मिसाइल फिजा में तबाह किए, मगर कुछ निशाने पर लगना दरकार था, जिससे मुराद के दिफाई निज़ाम जितना भी अच्छा हो, मिसाइल तो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। बेर शिवा के अस्पताल में कम से कम 50 लोग जख्मी हुए, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हर्जलिया की शहरी हदफ पर मिसाइल गिरा, 10 स्कूल बसें तबाह हुई, किसी की जान बहक होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। तल अवीव में रिहायशी इमारतों और अस्पताल को हल्की कामयाबियाँ हासिल हुई, तकरीबन 240 अफराद जख्मी। ईरान इस बात का सरेआम दावा करता है कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ फोड़ सकता है। हमला
ऑपरेशन हॉनेस्ट प्रॉमिस 3 के सिलसिले में रहा, जिसमें सिविलियन और फौजी दोनों मुकामात निशाने पर थे। ईरान के सेजिल मिसाइल दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि फतेह 1 हाइपरसोनिक है, जिन्हें ईरान ने हाई टेक करार दिया है। इसराइली दिफाई निज़ाम बहुत अच्छा है, मगर उसके बावजूद भी ईरान के फतेह 1 और सेजिल मिसाइलों को रोक ना सका। इसराइल ने इस हमले को फौरी बाद जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, हत्ता कि अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले किए। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, अमरीका की मुमकिना मुदाखलत पर गौर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन बातचीत की अपील कर रही है, मगर इसके बावजूद भी दोनों ममालिक पीछे हटने को तैयार नहीं। मेरी तो दुआ है कि इंसानियत गालिब आ जाए और इस पूरी दुनिया में अमन और शांति फैल जाए। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।